नमस्कार दोस्तों। संजय सिंह को अडानी और चीन का नाम एक साथ नहीं लेना चाहिए था। एक साथ दो नाम लेने का असर ये हुआ कि संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ गया है। एक साथ दो नाम लेने से सरकारी परखनली में जोरदार रिएक्शन हुआ और सुबह सुबह छापा पड़ गया। संजय सिंह ने रात में पत्रकारों के घर पर छापे के विरोध में ये ट्वीट किया था और कहा था, चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं कि चाइना के खिलाफ एक शब्द भी बोले। इन पत्रकारों को पकड़ के चाइना से लड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। हिम्मत है तो चाइना से व्यापार बंद कर दो, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि इससे अडानी को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि संजय सिंह ने अडानी का नाम ले लिया। ये अडानी के शुभचिंतक सरकार को पसंद नहीं आया। पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के घर पर छापे मारकर 5 राज्यों में चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। दोस्तों, हर साल चुनाव से पहले पत्रकारों की जुबान बंद कराने के लिए, विपक्षियों को डराने के लिए ईडी छापे मारती है। इस बार भी न्यूज क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश और अभिसार शर्मा पर कार्रवाई के बाद, उनके घरों पर छापों के बाद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। छापे का समय सुबह 7 बजे का ही रहता है। नेता बदलते हैं, पत्रकार बदलते हैं, लेकिन ईडी का छापा मारने का समय नहीं बदलता है। अब अगला छापा किसके घर पर पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। जो मोदी जी के खिलाफ ज्यादा बोले, वो पत्रकार हो या विपक्षी नेता, उसके घर ईडी का छापा पड़ेगा। ये अघोषित संदेश दिया जा चुका है। ईडी छापे इसलिए नहीं मारती क्योंकि जिसके घर पर छापा मारा गया है उसके घर से कुछ मिले। ईडी छापे इसलिए मारती है क्योंकि जो बहुत बोल रहा है वो अपना मुंह सिल ले। संजय सिंह के घर से भी कुछ नहीं मिला। उम्मीद है संजय सिंह जुबान को लगाम लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो शराब घोटाले मामले में 6 महीने के बाद ईडी को अब छापा मारने की याद नहीं आती। दोस्तों, आप बताइए, भारत का बेवकूफ से बेवकूफ आदमी किसी क्राइम का केस खुलने के बाद रह रहे सबूत मिटा देता है। अगर क्राइम के कुछ सबूत रह भी जाते हैं तो हटा देता है। लेकिन ईडी केस दर्ज होने के और सिसोदिया की गिरफ्तारी के 6 महीने के बाद संजय सिंह के घर पर छापा मार रही है। आप बताइए, अगर संजय सिंह ने कुछ किया भी होगा तो उनके घर से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या सबूत मिलेंगे? कोई सबूत नहीं मिलेंगे। लेकिन ईडी को सबूत चाहिए कहाँ होते हैं? ईडी केस के दबे हुए सबूत जुटाने के लिए नहीं, बल्कि चलती हुई जुबान बंद कराने आती है। संजय सिंह कहते हैं कि ईडी ने जब शराब घोटाले वाली चार्जशीट में राहुल सिंह की जगह पर गलती से संजय सिंह का नाम लिख लिया था, तभी पता चल गया था कि ईडी को संजय सिंह के घर पर शिकंजा कसने के ऑर्डर्स ऊपर से आ गए हैं। दोस्तों, देश का बच्चा बच्चा जानता था कि ईडी संजय सिंह के घर पर छापा मारेगी। पिछले कई महीनों से इसी दिन का इंतजार हो रहा था। एक समय था जब जांच एजेंसियां आरोप लगने के बाद छापे मारती थी, शिकायत दर्ज होने के बाद छापे मारा करती थी। लेकिन आज एक समय यह है जो पत्रकार या नेता ज्यादा बोलता है और उसमें जो मोदी जी से सवाल करता है, उनके खिलाफ बोलता है, या मोदी जी की सरकार के खिलाफ या फिर उनकी सरकार से सवाल करता है, तो उसके घर ईडी का छापा अनिवार्य तौर पर पड़ता ही है। एक नहीं, दर्जनों पत्रकारों के उदाहरण हैं। वो बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो सुनिए। इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी हैं। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी, सीबीआई और जैसी सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। दोस्तों, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस बेसिस पर ईडी ने इतने दिनों के बाद संजय सिंह के घर पर छापा मारा है। तो हुआ ये था कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। सरकार ने ईडी और सीबीआई का मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, एक बात पूछती हूँ, जी न्यूज की बात ले लीजिए। अगर सुधीर चौधरी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी तो उसमें जी न्यूज के काम करने वाले कर्मचारियों का क्या कोई दोष था? नहीं था। सुधीर चौधरी को ही पकड़ा गया था। सुधीर चौधरी से रिश्वत मांगने के लिए जी न्यूज के कर्मचारियों ने तो कहा नहीं होगा। उसी तरह अगर न्यूज क्लिक में कुछ हुआ, कहीं से कुछ धन दौलत आई, तो फिर न्यूज क्लिक के कर्मचारियों को, कंपनी के पत्रकारों को क्यों उठाया गया? सुधीर चौधरी ने जिंदल से 100 करोड़ मांगे थे, तो फिर जी न्यूज का दफ्तर सील करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। न्यूज क्लिक का दफ्तर सील हो गया, वहां के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपको कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज ईडी, ईडी क्या है, तो ये लिखा जा सकता है कि ईडी बीजेपी की कमियां बताने वालों के घर पर चुनाव से पहले छापा मारने वाली एक संस्था है। वो कभी कभी विदेशी फंडिंग के मामलों में भी जांच करती है। उसका प्रमुख काम जुबान बंद कराना है।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के ईडी की परिभाषा को समझ जाए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।